अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसलिए मैं नहीं बोलता। यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है, और मैं पप्पू हूं। मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम। शराब नेता सबसे ज्यादा पीता है या नहीं? सबसे ज्यादा पदाधिकारी शराब पी रहा है या नहीं? नेता कोई हो, दल कोई हो, नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? पंचायत में शराब बन रहा है, उसमें मुखिया जी को पता है या नहीं? सरपंच को पता है या नहीं? पंचायत सचिव को पता है या नहीं? थानेदार को पता है या नहीं? किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। बिहार में इस वक्त गिरिराज सिंह को लेकर के काफी ज्यादा सियासी बवाल देखने मिल रहा है। देखिए, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए हैं। शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, और ये जो पहले फेज का यात्रा है उसमें गिरिराज सिंह ने सीमांचल के क्षेत्र को चुना है, जहां पे इस यात्रा को वो करने जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, भागलपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद आज वो कटिहार पहुंच गए हैं, फिर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। ये सीमांचल का क्षेत्र है, और देखिए सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम वोटर की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर के हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने को लेकर अब जो सियासी उठापटक है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, जब गिरिराज सिंह इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त से ही ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी का प्लान है, एक सीक्रेट प्लान है। क्योंकि देखिए, जब गिरिराज सिंह इस यात्रा को शुरू करते हैं तब बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा जाता है इस यात्रा को लेकर के, तो दिलीप जायसवाल कहते हैं कि ये गिरिराज सिंह का निजी यात्रा है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बीजेपी से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, गिरिराज सिंह का ये व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन इसमें जो भी पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी सदस्य जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। उसके बाद यह आरोप लगने लगा कि बीजेपी का एक सीक्रेट प्लान है गिरिराज सिंह को हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत सीमांचल भेजना। इसका वजह यह है कि देखिए, गिरिराज सिंह इसलिए आ रहे हैं कि जो बीजेपी को है वोट बैंक में मजबूती मिल सके। दूसरा कि हिंदू को एकजुट करने के नाम पे जो सीमांचल में, देखिए सीमांचल में बीजेपी कभी भी अपना दांव मजबूत नहीं कर पाई है। आप हाल फिलहाल के लोकसभा चुनाव का ही परिणाम देखिए। कटिहार में तारिक अनवर की जीत हुई, वहां पे एनडीए घटक दल को हार का सामना करना पड़ा। फिर पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में तो जेडीयू कैंडिडेट के लिए पीएम मोदी आ गए थे, पीएम मोदी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहां पे क्या परिणाम रहा? एक निर्दलीय कैंडिडेट जिसपे कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए थे, उस कैंडिडेट ने वहां से जीत दर्ज कर लिया। भले ही दूसरे नंबर पे संतोष कुशवाहा रहे, एक अच्छा वोट परसेंटेज उनका रहा, लेकिन वो एक सिटिंग एमपी थे, और सिटिंग एमपी को निर्दलीय कैंडिडेट ने वहां पे हरा दिया। वो भी वैसे वक्त में जब बीजेपी लहर की बात हो रही थी और पीएम मोदी खुद वहां पहुंचे हुए थे। अमित शाह का 3 से 4 दौरा सीमांचल में हुआ था, उसके बावजूद वहां पे एनडीए घटक दल को हार का सामना करना पड़ गया। वहां पे पप्पू यादव ने जीत दर्ज कर लिया, और जिसपे काफी ज्यादा आरोप भी था पप्पू यादव पे। एक तो उनके साथ महागठबंधन में ही कई तरह के विवाद चल रहे थे, कांग्रेस वर्सेस आरजेडी को लेकर के वहां पे असमंजस की स्थिति थी। वैसे स्थिति में रहते हुए पप्पू यादव ने वहां से जीत दर्ज किया, तो बीजेपी वहां पे भी पीछे रह गई। उसके बाद किशनगंज में आइए तो किशनगंज हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। उसके बाद अररिया आइए तो अररिया में प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी कैंडिडेट, वहां से वो लगातार जीतते रहे हैं। एक उनका अपना वहां पे दबाव है, एक अपना उनका वहां पे छवि है, जिसको लेकर के उन्होंने एक अच्छा खासा उन्होंने जीत का मार्जिन वहां पे दर्ज किया, प्रदीप कुमार सिंह। लेकिन सीमांचल के
ज्यादातर हिस्सों में देखें तो बीजेपी को उतना बढ़त नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि गिरिराज सिंह को भेजा जा रहा है ताकि गिरिराज सिंह बीजेपी वोट बैंक को मजबूत कर सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी आरोप लगा है कि नीतीश कुमार के पीठ में एक खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह इस यात्रा के दौरान बीजेपी वोट बैंक को मजबूत करेंगे और आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इसका नुकसान है वो जेडीयू को हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो सीमांचल में बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है अगर विधानसभा चुनाव के तौर पे देखें तो। लेकिन गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा पे अब काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जबरदस्त ढंग से बिफर गए पप्पू यादव। खूब सुनाया, खूब उन्होंने कहा कि सीमांचल में आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, गिरिराज सिंह को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। पप्पू यादव यही नहीं रुके, पप्पू यादव ने कहा, कई तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर इतना ही हिम्मत है तो फिर आप पाकिस्तान से जाकर के लड़िए, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिटा देते हैं, दाऊद इब्राहिम को खत्म कर दीजिए, हिंदू तो पहले से जगे हुए हैं। देखिए, पप्पू यादव ने आज खूब सुनाया है गिरिराज सिंह को, खूब गरजे हैं, क्योंकि देखिए गिरिराज सिंह की यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ही विवाद उत्पन्न हो गया है, और जब से सीमांचल के क्षेत्रों में उनकी यात्रा की पूरी प्लानिंग हुई तब से काफी ज्यादा इसको लेकर के जो सियासी उठापटक, क्योंकि देखिए जो सीमांचल का क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में इस बात का भी डर सता रहा है कि क्या आपसी सौहार्द पे इससे असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसको माना जाता है। ऐसे में हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर के पूरे लाव लश्कर के साथ गिरिराज सिंह निकल रहे हैं और उनका बयान भी आ रहा है, जिस तरह से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करना है, और भी कई तरह के बयान है जो गिरिराज सिंह दे रहे हैं, जिसके बाद पप्पू यादव ने जम करके उनको आज सुना दिया है। और यही वजह है कि अब सीमांचल की राजनीति में भी काफी ज्यादा सियासी बवाल देखने मिल रहा है। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, अब आप वो सुनिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाटा फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। तो हम हट जाएं, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। आपने कहा कि मेरे समाज के होते तो बता दें। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को
आपकी क्या औकात है? याद करिए, जिस पर 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना, क्यों चर्चा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना, जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दान, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना, तो सीमांचल और कोसी है। और मैं पप्पू हूं, मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा पप्पू यादव, लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव। लेके बढ़ रहे हैं। विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगली साहब से जो लोग मर रहे हैं, आप लोग मिल के आए हैं। आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा भी होती कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? विपक्ष के नेता। भैया, उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले, साइकिल से गिर गए। एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है ना भैया। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जोड़िए तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे। जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेगी। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोसी, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में यात्रा नहीं लेकर करेंगे। बढ़ रहे हैं, तो आप क्या चीज से मतलब रोकिएगा? कुछ ना, उसको वो जो भोंक देगा। अच्छा, तो आपका जात है, तुलसी भोंक देगा। सर, वो तो हिंदू के स्वाभिमान की आप बात ठेका ले लिए हैं तो भोंकवा दीजिएगा। है। सर, हिंदू के स्वाभिमान की बात करें, आपको दिक्कत क्या है? जी, हिंदू के स्वाभिमान की बात, हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आम आदमी नहीं करता। हिंदू नहीं सनातन की। सर, 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। बात खत्म भैया। मैं छोड़ दीजिए उस सब पर। नो सर, नो सर। 15 मिनट में शराब ओपन कर रहे हैं, हम कर देंगे, आप कुछ भी कर। भैया, उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। पहले आपकी मुलाकात हुई थी, सर, मेरी हर दिन मुलाकात होगी, उस सब पर छोड़ दी। सर, कुछ भी बात नहीं है। मैंने तो कोई प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि मैंने हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम दूतियों नास्ती। टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। हो गया सर। बार बार माफी मांग रहे हैं। आज वो कहे हैं कि गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई।
भैया बार मैं नीतीश जी हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने उनकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी आपको एक सवाल है पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जी ने। आपका काम सोनिया से निर्दलीय कांग्रेस के बैनर लगा कर किसी का है। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे। अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो बटोगे। भैया मैंने कहा, बटोगे तो भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार जी आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देंगे, बना देंगे। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। बिल्कुल फांसी का प्रावधान होगा जहरीली शराब। सर संजीव हंस मामले पर क्या कुछ कहिएगा? हर्ष गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया वो सबसे बड़का चोर सब तो बैठ रहे हैं। अब छोटी मछली को पकड़ के, दलित था पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए। और है संख्या लगता है पप्पू जी, लिस्ट में और नाम हो सकते हैं जी। संजीव हंस का जो नाम आया और भी लोग। भैया सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है, तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात कही? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कहा दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं कानून ले आइए। और हमने यही बात कही, हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब रहता है। तो कौन सा बात कर दी? हाथ तोड़ दिया।